हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो है प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर माइक्रो कंट्रोलर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर फॉर माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है या उसकी बर्निंग कह लो, बर्निंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग या बर्निंग, उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर भिन्न होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि वो जनरली सारे काम कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जब माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक टास्क को डिजाइन करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, तो इसलिए हर माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हमें उससे जो टास्क कराना है उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर जो है माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, माइक्रो कंट्रोलर्स असेंबली लैंग्वेज या सी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर द्वारा बदला जाता है। जिस फाइल को प्रोग्राम किया जाता है वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क या माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक है, तो जिस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं वो कहाँ रहता है, माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में स्टोर रहता है। असेंबलर का उपयोग असेंबली प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें आई हैं। अभी अभी आपने एक देखा कंपाइलर, एक है कंपाइलर और दूसरा है असेंबलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, C++ और जावा। ठीक है, तो जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में या बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है या कन्वर्ट करता है। ठीक है, कौन करता है, कंपाइलर। ये समझने की चीज़ है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज C++ या जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो मशीन होती है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, वो क्या करता है कि वो मशीन कोड की लैंग्वेज को ही समझता है। वो असेंबली लैंग्वेज को या सोर्स कोड या हेक्स कोड को नहीं समझता है। किसको समझता है, मशीन कोड को। मशीन कोड क्या होता है, बाइनरी के रूप में जो लैंग्वेज होती है उसको समझता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखा एक आया असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर है ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। तो जो असेंबलर है वो असेंबली प्रोग्राम या लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दो चीज़ें होंगी यहाँ पर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन, कंपाइलर। और जो असेंबलर है वो क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज को, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, जो कंपाइलर है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो असेंबलर है वो क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए असेंबली, इसमें देखिए असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को सीपीयू और कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग क्रॉस डेवलपमेंट में किया जाता है। बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए सीपीयू बहुत तेज़ी से कार्य करता है, लेकिन ह्यूमन प्रोग्रामर्स के लिए पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में लिखना अपेक्षाकृत जटिल कार्य है। ये बात सही है। देखिए जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो जीरो और वन की फॉर्म में होती है। तो जो जीरो और वन की फॉर्म में जब होती है तो जो हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो ह्यूमंस होते हैं वो कौन सा प्रोग्राम लिखते हैं? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। लेकिन ह्यूमन के लिए जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ये फिर बहुत बड़े बड़े इसमें कोड बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है कि प्रोग्राम कहाँ लिखता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। ठीक है, और उसको कन्वर्ट बाद में कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। ठीक है, देखिए इसीलिए क्या है कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है उसका सोर्स कोड किस में होता है? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल में, जो कि लिखना आसान होता है। ठीक है, आगे देखिए तो पूरे प्रोग्राम को लिखना क्या होता है? बाइनरी में लिखना अपेक्षाकृत जटिल कार्य है, इसलिए बाइनरी के स्थान पर हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का जो हेक्स कोड होता है, जो बुकाय में होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम समझने में भी आसान होता है। ठीक है, और वो छोटा भी रहता है, लिखने में क्या रहता है? छोटा रहता है। ओके, आगे देखिए वर्तमान समय में कई हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी++, जावा, ओरेकल आदि का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए हार्डवेयर आदि की नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल, ठीक है, मशीन लेवल, देखिए मशीन लेवल में ट्रांसलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ टूल्स जिनसे आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो निम्नवत हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये सिलेबस का है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में है ये। जनरली ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उनके बारे में लिखिए। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर है वो ये है केल माइक्रोविजन, नंबर 2 कोड एडिटर, नंबर 3 असेंबलर, नंबर 4 सी कंपाइलर और नंबर 5 बर्नर/प्रोग्रामर। ठीक है, तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनकी आवश्यकता होती है हमें माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर है, तो इनके बारे में हम विस्तार से थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है? केल माइक्रोविजन। देखिए ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो एम्बेडेड डेवलपर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर आईडीई है। ठीक है, जो एक टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर को एकीकृत करता है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम लिखा जाता है और कंपाइलर इस हेक्स फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आईडीई का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आईडीई का मतलब ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है कोड एडिटर। कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर, प्रोग्राम को लिखने के लिए कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कलर, सिंटैक्स, हाइलाइटिंग और इजी एरर डिटेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये कोड एडिटर क्या करता है कि अगर कोई प्रोग्राम में कहीं गलती है, कहीं एरर है, तो वो हाईलाइट कर देगा उस लाइन को जहाँ पर एरर है। ठीक है, डीबगिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है।
कोड एडिटर में प्रोग्राम लिखने के बाद उस फाइल को .asm या .c फॉर्मेट में सेव कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आ गया आपका असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर का यूज सोर्स कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल या बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट क्या 0 या 1 में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए असेंबलर क्या होता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मतलब जो ह्यूमंस द्वारा लिखी जाती है या जो हेक्स कोड में लिखी जाती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम या लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। कौन? असेंबलर। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर आ गया। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर करता है ये हाई लेवल लैंग्वेज। कौन कौन सी हाई लेवल? सी या C++ या जावा। ठीक है, इन लैंग्वेज को किसमें? मशीन कोड में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यही दोनों में बेसिक अंतर है। उसके बाद इन्होंने ये चार्ट फ्लो दिखाया है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज में परिवर्तन करने के लिए दिखाया है। देखिए प्रोग्राम एडिटर है। ये प्रोग्राम एडिटर वही है जहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर होता है? माई फाइल .asm। उसके बाद असेंबलर ये कहाँ पर होता है? इस जगह। ठीक है, तो ये लिंकर पर प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम डॉस या किसी अन्य टेक्स्ट एडिटर पर प्रोग्राम को लिखा जाता है। ठीक है, फिर .asm फाइल को असेंबल .obj फाइल ऑब्जेक्ट कोड फाइल या एक फर्स्ट लिस्ट फाइल में परिवर्तित करता है। लिंकर के द्वारा कुछ अन्य ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक किया जाता है। ठीक है, OH प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव टू हैश कन्वर्टर .हैश एक्सटेंशन के साथ फाइनल फाइल को तैयार कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं। अब आपका आ गया बर्नर। ठीक है, सबसे मेन यही होता है। देखिए जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? आप सब लोग जानते हैं, बार बार बताया जाता है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से किस प्रकार भिन्न है। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफिक टास्क को डिजाइन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी EVM मशीन हो गई, ठीक है, या टीवी हो गई, ठीक है, या वॉशिंग मशीन हो गई, जो भी ऑटोमेटिक ज़्यादातर जितने भी, या ड्रोन कैमरा हो गया। ठीक है, ये जितने भी इक्विपमेंट हैं इनमें सब में माइक्रो कंट्रोलर होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है कि उसकी जो बर्निंग है हमें उसी हिसाब से करनी पड़ती है जो टास्क हम उससे कराना चाहते हैं। यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो किसी स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो बर्नर होता है, ये क्या आता है? एक प्रोग्राम होता है। बर्निंग का अर्थ होता है प्रोग्राम को कंपाइलर से माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करना। यानी कि हमने किसी पार्टिकुलर टास्क को करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, फिर उस प्रोग्राम को जब हम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्नर। ठीक है, या बर्निंग। ओके, अगला देखिए। आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम C या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो बाद में कंपाइलर द्वारा मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। देखिए जो माइक्रो कंट्रोलर है, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर हो, ये जनरली क्या करते हैं? जनरली ये जो हमारी कमांड है वो मशीन लैंग्वेज में ही समझते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में ही समझते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर जनरली सारे काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए
कंपाइलर द्वारा मशीन लैंग्वेज 0 1 की फॉर्म में बदल दिया जाता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। एक बार जब माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है, मतलब वही वाली बात होगी कि जो हम टास्क उससे कराना चाह रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से, वो जब वो उसकी बर्निंग हो जाती है, जब प्रोग्राम उसकी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर वो माइक्रो कंट्रोलर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। इन्होंने एक छोटा सा प्रोसेस बताया कि माइक्रो प्रोग्राम को, जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको प्रोग्राम कैसे करें। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर एक इंटीग्रेटेड चिप होता है जिसमें हम उस कोड को स्टोर करते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। इस कोडेड प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर आईसी में डंप करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम बर्नर या प्रोग्रामर कहते हैं। ओके, बर्नर या प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हेक्स फाइल को पढ़ता है और डाटा को माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। प्रोग्रामर और कंपाइलर अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि 8051 में फ्लैश मैजिक का है, जो 8089C51 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामर का उपयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो बर्नर होता है वो क्या है, एक हार्डवेयर सर्किट होता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, तो वो डिफरेंट, मतलब हर प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से चेंज होता है। ऐसा नहीं है एक ही बर्नर सारे माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जो अभी इसमें डिस्कस किए ये टूल्स थे, सॉफ्टवेयर थे माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे और ये सारे नोट्स आराम से बना सकते हैं। इस तरह से मैंने वीडियो बनाई है, या आप इसके नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।